हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सब्बीर आप सबका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की क्लास एक शायरी के साथ शुरू करते हैं। अगर आप मजबूत इरादा बना ले तो क्या होगा। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। इसीलिए आप सब इरादों को मजबूत कीजिए, ताकि के आपकी जो मंजिल है वो भी जो है झुके और आप वहाँ तक आसानी से पहुँचो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार में कुछ चीज़ें जो बचा हुआ है, आज की वीडियो में हम लोग उसे कवर कर लेंगे। तो हमें जो आज कवर करना है वो टॉपिक्स दो हैं। एक टॉपिक्स आपका हो गया शांत आसान, दूसरा टॉपिक्स आपका हो गया P/Q में बदलना। दो टॉपिक शांत आसान P/Q के रूप में बदलना। तो कुछ बच्चे हो सकता है कि बहुत ही जो है बेसिक्स में कमज़ोर हो, तो मैं उसके लिए बहुत शॉर्टली बता देता हूँ कि शांत आसान सीखने के लिए आपको जो है पहचानने के लिए एक चीज़ आना चाहिए, और जिसमें इसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। बच्चों, क्या है अभाज्य गुणनखंड। तो आप थोड़ा सा सीख लीजिए अभाज्य गुणनखंड, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्या होता है, आपके पास जो कोई भी संख्या है ना, उस संख्या को क्या करना, जैसे हम लोग एलसीएम करते हैं, हालांकि एलसीएम इसको नहीं बोल सकते हैं, है कि नहीं है। एलसीएम निकालने के लिए एटलीस्ट आपके पास कम से कम दो संख्या होना चाहिए, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग क्या करते हैं, किसी एक ही संख्या का निकालते हैं। जैसे आपके पास सपोज 8 दिया हो, क्या दिया हो, तो 8 को ऐसे संख्या में अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख देना, है ना। जैसे 8 है तो 8 को आप ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो फिर किससे जाएगा 4 से, फिर यहाँ ले लेंगे 2, तो 8 बराबर क्या लिखना 2 गुना 2 गुना 2 या 2 के घात 3। इसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। शायद आपको पता हो। जैसे कोई एक संख्या ले लिए 30, क्या लिए 30, तो 30 का अभाज्य गुणनखंड। इसका क्या मतलब हुआ, तो 30 को ऐसे करना है और कम वो अभाज्य संख्या देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2, तो 2 से भागा लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 15, फिर एक किससे जाएगा 3 5 15, तो 30 बराबर क्या हो गया 2 × 3 × 5। 30 का ये क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड। बहुत बार बच्चों ऐसे भी क्वेश्चन आता है, इससे आपके 1 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, आपको बोल देगा कि जो 8 है, 8 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के कितने घात हैं, तो देख लेंगे कि 2 कितने बार आए हैं, 3 इसका आंसर हो जाएगा। या आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एक संख्या 30 है, तो 30 में जो है 2 के कितने घात हैं, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद आप देखेंगे कि 2 कितना बार आया है, सिर्फ एक बार। कितने बार आया है, एक बार आया है। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के कितने घात हो गए, एक, यहाँ 3 के भी एक ही हैं और 5 के भी एक ही हैं। तो आप इसको याद रखें अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक का नाम है शांत और आसान, है कि नहीं है। तो आपको कोई एक परिमेय संख्या दे दिया जाएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपको क्या कर दिया जाएगा, कोई एक परिमेय संख्या दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए ये जो है आपका शांत है या अशांत है। सपोज जो है क्वेश्चन कैसे होगा, आपको कोई जो है परिमेय संख्या दे दिया जाएगा, परिमेय संख्या को पहचानना शांत है या अशांत है, ठीक है। तो जैसे एक हम लोग संख्या लेते हैं कि सपोज 11/15, वही कुछ ले लिए, सपोज 12/18। इस तरह से आपके पास कई संख्याएं हो सकती है कि नहीं है। वो संख्या छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है कि नहीं है। सपोज हम लोग यहाँ पे ले लिए 17 और नीचे में रख दिए 20। इस तरह से कई संख्या देगा और आपको बोला जाएगा, पूछा जाएगा आपसे कि ये शांत है या अशांत है। तो कल जो हम लोगों ने सीखा था, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो कल वाली वीडियो जाकर के पार्ट 1 देख ले। तो इसको कैसे निकालेंगे, जो परिमेय संख्या है हम लोग तो जानते हैं P/Q के रूप में होता है। तो आपको जो नियम याद रखने हैं वो नियम क्या है,
हम लोग तो जानते ही हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में होता है। ठीक है, तो P/Q में होता है और PQ यहाँ क्या है, तो जानते हैं कि पूर्णांक होता है और Q 0 नहीं होना चाहिए, तो परिमेय संख्या की परिभाषा है। लेकिन आपका जो Q है ना, सिर्फ आप Q को देख करके पहचान लेंगे। क्या करना है, मैंने जो आपको बताया कि अभाज्य गुणनखंड, तो आपको Q का अभाज्य गुणनखंड कर देना है। क्या कर देना है, Q का अभाज्य गुणनखंड। लेकिन ध्यान रहे और एक चीज़ इसमें आपको सीखनी होगी कि PQ आपके क्या हो, सह अभाज्य संख्या हो, सह अभाज्य संख्या हो। सहभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर क्या होना चाहिए। अब सवाल है कि सर सहभाज्य संख्या मुझे नहीं पता, तो सहभाज्य संख्या क्या होती है, जब दो संख्या का HCF 1 हो जाए। क्या, दो संख्या का जब HCF 1 होता है तो ऐसी दो संख्या को हम लोग बोलते हैं सहभाज्य संख्या, है कि नहीं है। या दूसरी भाषा में ऐसे कह ले कि जब हमें कोई संख्या दिया हुआ रहे, सपोज यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 7 हो, और जब वो कटे ही ना किसी से, होता है ना बहुत बार हम लोग ऊपर नीचे काट देते हैं, तो 3 और 7 को आप किसी से काट पाएंगे, किसी से नहीं काट पाएंगे, सिर्फ एक से काट पाएंगे। 3 एक 3 और 7 एक 7, और किसी से कटेगा नहीं। जब कोई भी भिन्न और किसी से नहीं करता है, भिन्न या परिमेय संख्या, तो वह समझो क्या हो गया, सहभाज्य संख्या हो गया। तो आप सहभाज्य भी सीखे क्या होता है कि नहीं है। जैसे यहाँ 3/7 सहभाज्य है। अब हमारे पास कोई परिमेय संख्या रहे और वो सह अभाज्य में रहे, को प्राइम नंबर में रहे, तब हमको क्या करने हैं, Q का, सिर्फ Q का, नीचे का मतलब हर का क्या करने हैं, हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। लेकिन ध्यान रहे कि वो अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप में रहे, तो आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, है कि नहीं है। यही है, इसको आपको याद रखना है, इससे आपके काफ़ी टाइम बच जाएंगे। वरना अगर आपको कोई बड़ा संख्या दे दिया गया है ना, और उस संख्या को पूछा गया कि ये शांत है या अशांत है, तो शांत अशांत निकालने के और एक तरीके हैं, भागा लगा सकते हैं। कल पढ़ाया गया था ना कि अगर शेषफल 0 आ जाए तो भागा लगाने में हो सकता है कि लंबी भाग हो जाए, फिर आपका समय बहुत ज़्यादा मात्रा में चले जाए। तो ये आपका एक तरह से ट्रिक है, शॉर्टकट है कि आप क्या करेंगे। जैसे यहाँ मेरे पास 11/15 है, भागा लगाएंगे, पता नहीं भागा लगाते लगाते इसका 10% बड़ा हो जाए, बहुत दूर में जाकर के कटे, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, 11/15 है ना। आप Q कौन है, नीचे में कौन है, 15 का क्या करना है आपको, 15 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 × 5 क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले आप चेक कर लो यहाँ पे 11/15 है, क्या यह सह अभाज्य संख्या है। 11/15 किसी से कटता है क्या, नहीं, ये किसी से नहीं कटता है। इसका मतलब ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो जब सहअभाज्य संख्या है और फिर हम लोग नीचे में जो Q 15 है उसका जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 3 और 5 आया बच्चों, क्या आया। लेकिन शांत होने के लिए क्या चाहिए, 2n या 5m। इसको और आसान कर दिया जाए तो सिर्फ अभाज्य गुणनखंड में 2 आए या 5 आए या 2 5 दोनों आए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 तो आया है लेकिन जो बीच में 3 आ गया है, इसीलिए ये नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अशांत। तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला जो 11/15 है ये क्या है बच्चों, अशांत है। क्या है, अशांत। वहीं अगर हम लोग दूसरा वाला ले तो दूसरा वाला में क्या है बच्चों, 12/18 12/18। तो अब 18 का क्या करेंगे, है ना, जैसे मैं बताया अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 18 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या, 2 9 और फिर यहाँ 3 3, मतलब क्या आएगा, 2 3 × 3 ये आ रहा है। लेकिन देखिए आपको करना क्या होता है कि मैंने जो बताया कि 12/18 है कि नहीं है, इसका सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना कि ये सहअभाज्य है। मतलब ये ऐसा तो नहीं कि और भी संख्या से कट रहा है, तो चेक कर लो यहाँ पे कट रहा है ना। इसको भी आप 6 से काट सकते हैं, 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, और यहाँ 6 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 18। तो इसके जगह में आप ये रखो कि ये क्या हो गया, 2/3। अगर आप पहले काट लेते है कि नहीं है तो क्या हो जाता, साफ साफ पता चल जाता कि इसके जो Q है, इसके Q कितना है, 3, और जब Q बराबर कितना है, यहाँ पे 3 है, तो ऐसे ही क्लियर हो गया कि हमारे पास जो है ये क्या हो गया, ये अशांत हो गया। तो आप ये वाला करने से बचो, पहले चेक कर लो कि वह सहअभाज्य है, क्योंकि वरना कई बार जो है बच्चे गलती कर देते हैं। कैसे गलती करते हैं,
तो बच्चों इसको आप पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, या फिर इसका नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको इरेज करके ये करते हैं। तो उतार लिए बच्चों। तो आज हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है, क्या करना है, P/Q में बदलना, P/Q में बदलना। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग पर एक बात बिठाए रखिए कि जो आपका जो दशमलव प्रसार में एक था, अच्छा अब ये बताइए कि अपरिमेय संख्या जो है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? कल बताया गया था, याद कीजिए। जो अपरिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार आपका होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को आप ये भी बोल सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है। और इसे हमेशा ध्यान रखें, P/Q में नहीं बदला जा सकता। तो बच्चों क्या सीखा आपने? सबसे पहले तो ये सीखो कि हम लोग किसे बदल सकते हैं, किसे नहीं। तो ध्यान रहे कि अशांत अनावर्ती जो दशमलव प्रसार है उसे हम लोग P/Q के रूप में बदल नहीं सकते हैं। और ऐसा क्यों भाई? जो अपरिमेय संख्या है ना, वो P/Q के रूप में होता नहीं है। अगर P/Q के रूप में हो तो फिर वो परिमेय हो जाता है ना, समझ रहे ना आप? तो पता ये चला कि जो अशांत अनावर्ती होगा उसे हम लोग P/Q में नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। तो बदल किसे सकते हैं? तो कौन से दशमलव प्रसार को हम लोग P/Q के रूप में बदल सकते हैं, ये फिर याद रखेंगे, है ना। एक चीज तो ये याद रखनी है आपको। दूसरा चीज, जो आपका शांत हो, है ना, शांत और अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती को P/Q में बदला जा सकता है, जा सकता है। अच्छा अगर मैं पूछूं कि बताइए परिमेय संख्या क्या होता है, हाँ वो वाला परिभाषा नहीं बोलना है कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में रहे और P और Q पूर्णांक और Q 0 ना हो, ये नहीं। इसको छोड़ के आप कैसे बताएंगे परिमेय संख्या क्या, बताइए। सही जवाब है ना, शायद आपने सोचा होगा। परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो जाए या अशांत आवर्ती हो जाए, कल भी बताया गया था, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई संख्या परिमेय है तो भाई उसका P/Q जरूर होगा, चाहे वो P/Q के रूप में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है और हम लोगों ने बोला शांत है फिर बोला परिमेय है, हम लोगों ने बोला अशांत आवर्ती है फिर बोला परिमेय है, अगर परिमेय है तो उसका P/Q जरूर होगा। तो आइए सीखते हैं कि हम लोग कैसे बदलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, है कि नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ 0.7, है ना, बहुत बार ऊपर में एक लाइन आपने देखा होगा, है ना, इसको रेकरिंग बोलते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? 0.7 पर रेकरिंग, है कि नहीं है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.77, रेकरिंग के मतलब बार बार, कल भी बताया गया था, है ना। तो अब अगर 0.7777 है तो ये क्या है, कौन सी संख्या है, इसको क्या बोलेंगे? तो ऑब्वियसली ये क्या है, अशांत भी है आवर्ती भी, इसका मतलब परिमेय है। तो इसका P/Q कैसे निकालेंगे? तो इसका P/Q निकालने के लिए जो है हम लोग ट्रिक का यूज करते हैं, है कि नहीं है। तो आप बहुत पहले, है ना, जो है क्लास 6-7 में पढ़ा होगा कि जब हम लोग बिना रेकरिंग वाला, है कि नहीं है, जिसमें रेकरिंग नहीं होता था, तो उसको हम लोग कैसे बदलते थे, है ना। जैसे 0.7 होता था ना और बोला जाता था कि इसको हम लोग भिन्न में बदलो, तो कैसे बदलते थे भाई? तो हम लोग करते थे 7/10 कि पॉइंट के बदले 1 लगा देते, पॉइंट के बाद जितना हो उतना 0 लगा देते। अगर यहीं पे ऐसे हो 0.12 तो इसको कैसे बदलते? 12/100, क्योंकि पॉइंट के बदले में ध्यान रहे 1 लगाएंगे और इसके बाद जितने हैं उतने 0 लगा देंगे। वहीं अगर ऐसे हो जाए 0.1234 हो जाए तो कैसे बनाएंगे? कितने हैं? 1 2 3 4 और इसके बाद कितनी संख्या है, तो ये इसके बदले में 1, इसके बाद कितना है 1 2 3 4, तो 4 0 लगा देंगे। तो ये बताओ तो इसको कैसे बनाएंगे? सपोज यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 1 2 3 और यहाँ पे दे दिया 5, तो कोई बच्चा सोचा होगा कि यहाँ पे 4 0 नीचे लगेगा। ध्यान रहे कि पहले जैसा है सेम टू सेम ऊपर में लिख दो, 1 2 3 और 5, और दशमलव के बदले 1 और इसके बाद जितना है एक ही है तो 1 0। ध्यान रहे यहाँ सिर्फ 10 आएगा, क्या आएगा? तो जब रेकरिंग नहीं होता था हम लोग जो है छोटी क्लासेस में ये सीखते थे कि नीचे 0 लगाते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि 0 की जगह 9 लगाना है, 9 क्या लगाना है, 0 की जगह में
9 लगाना है। क्या लगाना है? 9। तो आपका 0.77 है, तो सिंपल में क्या करो कि आप इसको 7/9 बोलेंगे, बस हो गया काम, है कि नहीं है? आपके 1 नंबर पक्के हो गए अगर आपने सीखा तो, है ना। चलिए इसको आप खुद बताइए। अगर मैं आपको बोलूँ 0.3 पर रेकरिंग है ना, तो इसका P/Q क्या होगा? बहुत अच्छा, है ना। क्या हो जाएगा? नीचे में 9 लगाना, 3/9, तो इसको काट देंगे तो क्या आएगा? 1/3। आपके तो एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्या होगा कि आपको 2 दे देगा, जैसे 0.12 दे दिया। क्या कर दिया? 12, और इसके ऊपर में रेकरिंग दिया, है ना। ध्यान रहे, अगर रेकरिंग ना होता, सिर्फ 1-2 होता, जैसे मैंने यहाँ बताया है रेकरिंग नहीं है, तो फिर इसका 12/100, लेकिन मैंने रेकरिंग लगा दिया, है ना, तो इसका मतलब हुआ 0.121212 बार आएगा। क्या आएगा? अब इसको जब हम लोग P/Q में बदलेंगे ना, तो कितना चीज़ रिपीट हो रहा है? 2 चीज़, 1 2। बहुत आसान है, आप 2 बार 9 लगा दीजिए। वहाँ 2 बार 0 लगा रहे थे, यहाँ पे 2 बार क्या कर लीजिए? 9 लगा दीजिए। लेकिन हाँ, वहाँ पॉइंट दशमलव के बदले में हम लोग 1 लगा रहे थे, यहाँ दशमलव के बदले में कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, है ना। तो 12 क्या हो गया? 99, है ना। आसान। आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है ना, इस तरह से पूछा है 0.35, है ना, इसके ऊपर रेकरिंग। अब बताइए जो है इसका P/Q होगा, आप खुद ही समझदार, बताइए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 35/99। सीख लिए। एक तरीका तो ये है पूछने का। उसके बाद जो अगला है, आपको 3 भी दे के पूछ सकता है, हालांकि अब तक पूछा नहीं है। 1 2 3, अब 3 दे दिया, तो बहुत आसान है। क्या करेंगे? 1 2 3 लिखेंगे, और कितना चीज़ रिपीट हो रहा है? 3 चीज़, तो यहाँ 3 बार 9 लिख देंगे। बहुत आसान है। तो चलिए हम लोग अब चौथा क्वेश्चन लेते हैं। 0.12 रेकरिंग सिर्फ 2 पर है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसा है पहले उतना लिख देंगे। ऊपर 12 है, 12 लिख दो, दशमलव वगैरह कुछ नहीं लिखना है। रेकरिंग किसके ऊपर है? 2 के ऊपर है ना। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 9, क्योंकि एक रेकरिंग है, उसके बदले 9 आया। रेकरिंग जिसके पास नहीं है उसके लिए 0, और जिसके पास रेकरिंग नहीं है उसी के साथ माइनस कर देना है। क्या कर देना है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 11/90। क्या हो जाएगा? 11/90। और इस तरह का एक क्वेश्चन अपने से बनाइए, है ना। सपोज आपको यहाँ दे दिया गया 0.3, और यहाँ दे दिया गया आपका 7। क्या दे दिया गया? 3 7। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो जैसे है वैसे लिख दीजिए यहाँ पे 3 7, और जिसके साथ रेकरिंग नहीं है, 3 के साथ नहीं है ना, तो 3 यहाँ क्या कर दीजिए? माइनस, है ना। और नीचे क्या करेंगे? 7 पर रेकरिंग है, 1 है, तो इसलिए यहाँ 9 आएगा, और 3 पर नहीं है इसलिए कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0। तो इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 37, है ना। तो हो जाएगा 34/90। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 17, और यहाँ कितना हो जाएगा? 45। तो इसका आंसर कितना हो गया बच्चों? 17/45, है ना। चलिए इस तरह से हम लोगों ने जो है 2 क्वेश्चन किया। आपका एक अलग क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इसमें, वो कैसे पूछा जाएगा, है कि नहीं है? उसका अंदाज है कि अब आपको जो है दूसरी संख्या दशमलव से पहले दे देगा। 1 पॉइंट आपको ऐसे दे दिया 5 पर रेकरिंग, 1.5 पर रेकरिंग। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए पहले जो संख्या है उसको सेम लिख दीजिए। 15 है, 15 ही लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि जिसके साथ रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देंगे। तो रेकरिंग किसके साथ नहीं है? 1 के साथ नहीं है, तो 1 माइनस कर दिया। उसके बाद क्या करना है? जो 5 है ना, 5 पर रेकरिंग है, तो रेकरिंग के बदले में क्या आ जाएगा? 9। और ध्यान रहे कि दशमलव के बाद कोई संख्या तो है नहीं, इसलिए यहाँ 0 नहीं बिठा देना 1 के बदले में। भाई 1 दशमलव से पहले है, और जब दशमलव से पहले होता है उसके लिए हम लोग 0 नहीं लगाते हैं। तो क्या हो गया? 14/9। इसका ऐसे ही बन गया, है ना। इसके और एक अलग अंदाज, तो चलिए इसके पूछने के और एक तरीका हो सकता है, अलग प्रकार का क्वेश्चन। सपोज कि 6 नंबर में अगर हम लोग देखते हैं 1.23 और रेकरिंग 3 पर, है कि नहीं है? तो कैसे होगा बच्चों? तो पहले जो सेम है वो सेम आप लिख दीजिए ना, 1 2 3, है ना। उसके बाद जिसके साथ रेकरिंग नहीं होता माइनस कर दीजिए। क्या कर दिए? रेकरिंग 1 और 2 के साथ नहीं है, 12 माइनस कर दिए, कोई दिक्कत? अब बटे दीजिए नीचे में। रेकरिंग किसके साथ है? 3, तो 3 के बदले में क्या? पहले रेकरिंग वाला 9 लिखेंगे। अब यहाँ 2 के साथ तो रेकरिंग नहीं है, लेकिन दशमलव के बाद है, और जब बाद में है उसके लिए हम लोग क्या देते हैं? 0। क्या देते हैं? तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 0 दे देंगे। अब क्या हो गया? इसको माइनस कीजिए। 3 से 2 गया 1, 2 से 2 गया 1, 111/90। ये कटने वाला तो है नहीं।
तो अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप और एक बार देखिए, है कि नहीं है। और मैं जो है इसके बाद परिमेय संख्या कैसे पहचानते हैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।